लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिससे कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत अच्छे संस्कार सीख सकूँ। नहीं तो मेरी छुट्टियाँ भी, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरी छुट्टियाँ भी और बच्चों की तरह घर में रह के अपना समय व्यर्थ करके सारी छुट्टियाँ मेरी चली जाती। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा समय यहाँ पे अच्छे कामों में और अच्छी चीज़ों को सीखने में लग रहा है। आज सुहाना है, अब हर पल ही लगता है नया, अब हर पल ही लगता है नया। हुआ जग में उजाला है, करुणा करके अवतार लिया, तेरा तुम्हारी जय जय भक्त पुकारे। सूर्य को अर्घ देने से हमारी याद करने की शक्ति भी अच्छी होती है और उनके जैसी प्रकाशमान बुद्धि होती है। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। बुद्धि ज्ञान के देवता हैं सूर्य भगवान। कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ देते समय, तो अर्घ जब देते हैं तो जो धारा गिरती है उसमें देखना चाहिए, तो उससे सूर्य भगवान हमारी बुद्धि को प्रखर करते हैं, तेजस्वी बनाते हैं हमको। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। सूर्य नमस्कार करना सीखा, सूर्य जी को जल चढ़ाना सीखा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से कौन सा मंत्र बोलते हैं वो सीखा और बहुत कुछ सीखा। ओम दिवाकराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम आदित्याय नमः। पीपल बोलते हैं कि देवी देवता का वास होता है पीपल में, तो अगर आप पीपल देवता की परिक्रमा करते हैं शनिवार के दिन, तो आप सारे देवी देवता की परिक्रमा कर लेते हैं। जो भी सच्चे दिल से यहाँ की परिक्रमा करता है, यहाँ की प्रदक्षिणा करता है, उसके सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तुलसी के पत्ते खाने से हमारी आरोग्य शक्ति मजबूत होती है और हमारी याद शक्ति भी इससे बढ़ती है। योगा
योगासन करने से, कुछ योगासनों से हमारे पाचन तंत्र अच्छा होता है, कुछ योगासनों से बुद्धि तेज़ होती है, कुछ से हमारी शरीर का दर्द सही होता है और ऐसी कई सी लाभ होते हैं। मन भी नहीं था बिल्कुल आने का। मैं पहली बार किसी शिविर में आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। मुझे घर पे रहना था क्योंकि घर से अच्छा तो कोई नहीं होता, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा ज़बरदस्ती। वो भी मेरे नाना ने मुझे यहाँ लाया तो मैं यहाँ आ गया। 1-2 दिन तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, यहाँ पे घर जाने का मन था, लेकिन फिर जब दिन बीतते गए वैसे अच्छा लगने लगा। और तीसरे दिन इतना मज़ा आया, जो अंकल ने गेम कराया, यहाँ गेम भी होता है 3 से 5 के बीच, तो यहाँ मुझे फिर बिल्कुल इतना मन मेरा लगने लगा कि मुझे घर जाने का मन नहीं करा। जो भी बच्चे यहाँ पे हैं सब इतने खुश हैं कि उन्हें घर जाने का मन नहीं हो रहा होगा। घर में हम लोग सिर्फ लेटे ही रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग यहाँ पे साथ में सबके साथ खेलते हैं, घुलते मिलते हैं, सबसे बातचीत करते हैं और बिना फ़ोन के भी हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिलती है। पहले तो फिलहाल मुझे बहुत दर्द दिमाग में होता था, अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन तो करता मैं यहीं रह जाऊँ, घर ही ना जाऊँ। हरे रामा हरे हरे कृष्ण हरे रामा कृष्ण हरे। हरिओम, मेरा नाम जानकी व यशोदा रखा है बापूजी ने। यहाँ पर खाना भी एकदम सात्विक होता है, तो जब भूख भी लगने का होता ही नहीं है, 4 टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाहर का भोजन करने से मन चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा रहती है मन में, और जैसे सात्विक भोजन खाने से हम हमेशा खुश रहते हैं और हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। बहुत अच्छा
भोजन मिलता है यहाँ पे, और गुरु जी का प्रसाद है वो। गुरु जी का प्रसाद इतना अच्छा होता है कि वहाँ हमें घर की याद ही नहीं आती, घर के भोजन से भी बहुत अच्छा लगता है। घर पे चाहे जितना भी अच्छा बन जाए पर आश्रम की तरह बन नहीं सकता। आश्रम में पता नहीं कैसे बना देते, मतलब इतने प्रेम भाव से बनाते कि बहुत अच्छा बनता है। मैं तो बहुत कुछ खाती, यहाँ तो जो भी मिल रहा है बापूजी की कृपा से मस्ती, खाने में तो टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है खाने में तो। रेखा दीदी द्वारा बताई गई बात है कि हमें अपने चरित्र रूपी धन को जो है बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए। जैसे धनाढ्य व्यक्ति अपना धन संभाल के रखता है कि कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए, ऐसे भारत के हर युवान को, हर विद्यार्थी को, हर जिज्ञासु को, हर बच्चे को अपना चरित्र रूपी धन संभाल के रखना चाहिए कि कहीं वो खो न जाए। तालियां तो बजा रहे हो, लेकिन आज दृढ़ निश्चय कर लो को मोबाइल साधन से हम अपने चरित्र को खोखला नहीं करें। अब तो बापूजी मिल गए, बापूजी का सत्संग मिल गया, 7 दिन का अनुष्ठान हो गया। बड़े बुजुर्ग भी माला नहीं उठाते, वो माला आपने उठा ली। 7 कुल तो आपके ऐसे ही तरने की ओर चल पड़े। जिनका बच्चा ब्रह्मज्ञानी संतों के आश्रम में आ गया, उनके लिए तो बापूजी ने कह दिया, धन्या माता पिता धन्यो। और क्या चाहिए आप लोगों को? क्यों अपनी दोस्ती से अपनी चरित्र की हानि करते हो? क्यों गलत दृश्य देखकर अपने आंखों को भटकाते हो? क्यों गंदी गालियां सुनकर, गंदे शब्द सुनकर, अश्लील गाने सुनकर क्यों दूसरों और अपना पतन करते हो? चलो आओ गुरुद्वार की ओर, आओ बच्चियां, संकल्प करो कि हम ऐसे वस्त्र कभी नहीं पहनेंगे जो हमको देखकर किसी की नीयत खराब हो जाए। हम ऐसा आचरण, ऐसा श्रृंगार, ऐसा अपना उठना बैठना नहीं रखेंगे जो कोई हमको देखे और उसके मन में बुरे विचार आ जाए। बुरे विचार करने वाले को तो पाप लगेगा, पर बच्चियां मुझे माफ करना, अगर ऐसा श्रृंगार, ऐसे वस्त्र और ऐसी आपकी बोली होगी तो फिर सामने वाले का दोष जितना है उतना आपका भी है, क्योंकि आपने अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपने वस्त्र देकर सामने वाले को आमंत्रण किया है। चाय ये सब नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, और बाहर की चीज़ें नहीं खाना, कुरकुरे ये सब नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग बहुत खाते थे, पर अब पता चल गया मतलब कितने सारे केमिकल मिलाए रहते हैं इनमें, और हम लोग इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी खाते। पर अभी वीडियो देख लिए तो अब तो नहीं खाएंगे, कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक ये सब तो नहीं खाएंगे। मैं संकल्प लेके जाती हूँ कि मतलब जो यहाँ कर रही हूँ मैं रोज़ वहाँ भी करूँगी। सुबह उठूँगी, प्राणायाम करूँगी, आसन माला करूँगी और सब करूँगी। कुछ वर्ष पहले अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति ने जानकारी निकलवाई थी कि वहाँ के उच्च पदों पर कितने लोग आसीन हैं। तो जब सर्वे किया गया तो क्या पता चला कि उच्च पदों पर लगभग 75% भारतीय बच्चे हैं, चाहे वो टॉप इंजीनियर्स हों, सॉफ्ट इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, ठीक। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने फिर अमेरिका वालों को कहा कि तुम लोग सावधान हो जाओ, यदि तुम अब सावधान नहीं हुए तो ऐसा समय दूर नहीं है कि जब सारे उच्च पदों पर भारत के ही बच्चे मिलेंगे। पता लगवाया कि ऐसा क्यों है। तो जब उन्होंने पता लगवाया तो उन्हें पता चला कि जो भारतीय बच्चे हैं ना, उनके जीवन में संयम है, उनके जीवन में एकाग्रता है, और वो अपने माता पिता के साथ एक मानसिक संबंध बनाए हुए हैं, एक प्रेम का संबंध, जिसके कारण ये बच्चे गलत दिशा में जल्दी से नहीं जाते हैं और इसलिए भारतीय बच्चे सफल होते हैं। तो अब
इन्होंने सोचा कि किस प्रकार से भारतीय बच्चों की बुद्धि शक्ति, याद शक्ति को कमज़ोर किया जाए। और फिर इन्होंने खोज करी एक तेल की जिसको बोलते हैं पाम ऑयल। लेज़ कंपनी का नाम सुना है आप सबने? सुना है ना, लेज़ के कुरकुरे होते हैं, चिप्स आती है। उसके पैकेट पर आप ध्यान से पढ़ना जा कर के कि क्या क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि पाम ऑयल का उपयोग किया गया है इसमें। और वही कंपनी जब दूसरे देशों के लिए सामान बनाती है तो उसमें पाम ऑयल का उपयोग नहीं करती है। इससे स्पष्ट है कि षड्यंत्र भारत देश के लिए किया गया है ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी बीमारियाँ पकड़ लें। और ये पिछले 10 सालों में सर्वे करने पर पता भी चला है कि आजकल बच्चों को, नहीं तो 20 साल पहले कभी नहीं सुना था कि बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, कभी नहीं सुना था कि बच्चों को शुगर की बीमारी हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है, कभी नहीं सुना था कि छोटे छोटे बच्चों को त्वचा के रोग हो रहे हैं ढेर सारे। लेकिन जब से पाम ऑयल का उपयोग होना शुरू हुआ है तब से बच्चों में ये सब बीमारियां बढ़ गई हैं। और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि बाहर की बंद पैकेट चीज़ें हम लोगों को नहीं खानी चाहिए और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें। मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा, जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, बापू के दर। मैंने अपने कॉपी और डायरी में नोट भी किया है और वहाँ घर पे जाके वो देख के मैं सारे बच्चों को बताऊंगी। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। और यहाँ हमारी माता जी हैं, इन्होंने हमें लाया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ पे लाने का। हम लोग अपने घर वालों को ये बताएंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। वैसे तो हम लोग जैसे अपने देखेंगे लोग तो हम लोग को जानेंगे लोग कि हम लोग के अंदर कितना बदलाव आया है, वैसे ही लोग जान जाएंगे लोग कि हाँ वहाँ पे बापू जी के आश्रम में हम लोग गए तो हम लोगों ने उन लोग के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखे हम लोग। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में।